देश में कोरोना की रफ्तार बहुत कम हो गई है। राज्य धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। किसान संगठन आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को देश भर में राजभवनों पर धरना देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वे 26 जून को अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान काले झंडे दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजेंगे। इस कड़ी में किसानों ने महापंचायत करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों का तो विरोध हम अब भी नहीं कर रहे हैं। हम एक बात का कह रहे हैं कि भाई हम लोकल निवासी हैं। एक समय सीमा होती है, 7 महीने से सिंघू बॉर्डर बंद पड़ा है और जब इतने समय से हमारे सारे काम, इंडस्ट्री, सारा हमारा काम धंधा जो चौपट हो रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि भाई हमें भी हमारा एक फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, रास्ते पर चलने का अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारी मांग 3 है। एक तो सिंघू बॉर्डर एक तरफ से खुलना चाहिए, दूसरा जो छिटपुट मारपीट की हिंसाई घटनाएं आती हैं वो नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात ये है कि जो जहां तहां बैरिकेडिंग की जाती है वो बैरिकेडिंग आंदोलनकारियों द्वारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रशासन का कार्य है। तो ये कार्य प्रशासन को ही करना देना चाहिए। देखिए, आज जो महापंचायत का यहाँ पे सिरसा में आयोजन किया है वो हमने इसीलिए बुलाई थी कि भाई आगामी रणनीति की हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम अपना कार्य आगे चलाएंगे। अब यहाँ हमारे पास दिल्ली के 12 गाँव और हरियाणा के 17 गाँव के आज यहाँ महापंचायत यहाँ पे आयोजन जो इसका किया जा रहा है। और अब इसके बाद हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से मिलेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त किसान संगठन ने कहा कि वह राज्य भवनों पर काले झंडे दिखाकर और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराएंगे। 26 जून 1975 को भारत के इतिहास में एक काला दिन था, क्योंकि इस दिन सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। वर्तमान स्थिति उससे दूर नहीं है, यह एक अघोषित आपातकाल की तरह है। किसान नेताओं का कहना है कि सभी राज्यों से किसान दिल्ली कैसे आएंगे, दिल्ली की सीमाओं पर दोबारा आंदोलन कैसे खड़ा करना है, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी छोटे बड़े किसान संगठनों से कहा गया है कि वे किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचे। वहीं जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय और राज्य की राजधानी में प्रदर्शन की तैयारियां भी शुरू करें। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का असर पंजाब और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी असर पड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों से भाजपा सरकार को अपनी रणनीति और नेता बदलने के लिए सोचना पड़ रहा है। अगर अब भी नहीं बदले तो इन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।